नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वाई जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी, यानी हरियाणा की करंट अफेयर चल रही थी हमारी। हमने इसी श्रृंखला के अंतर्गत जनवरी फरवरी महीने की क्या है, जनवरी फरवरी और मार्च महीने की करंट अफेयर कर ली थी। और आज की जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में, वो अप्रैल 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है जनवरी फरवरी और मार्च की, तो वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी तैयार करवा दी गई आपको, यानी उपलब्ध करवा दी है ब्रिजपाल सर के द्वारा। तो वो पीडीएफ भी अगर किसी बच्चे को नहीं मिली है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है अपना नाम पता, उसको भी पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या किया करो, इन पीडीएफ और इस वीडियो को क्या किया करो, शेयर किया करो। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर मांगते भी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो। पीडीएफ जो आपके पास आती है, पीडीएफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने का काम करोगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अप्रैल 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर। इसी करंट अफेयर में जिसे जिक्र करते हैं, किस महीने की जिक्र कर रहे हैं हम, अप्रैल माह का भी। किस माह का जिक्र कर रहे हैं अब, अप्रैल माह। ठीक है भी, अप्रैल माह की हरियाणा करंट अफेयर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो पहला क्वेश्चन जो आपका है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र भी, यानी ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र का जैसे जिक्र किया भी, ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। ठीक है भी, उपचार है केंद्र का जिक्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहां पर शुरू किया गया है, यानी हरियाणा में कहां पर है, शुरू किया गया है। तो ये ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र जो शुरू किया गया हरियाणा में, नारनौल में भी। कहां शुरू किया गया ये, नारनौल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का तो प्रथम है ही है, देश का प्रथम भी, देश का क्या है ये, प्रथम ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र है। कहां पर खोला गया है ये, नारनौल के अंदर खोला गया हरियाणा में। यानी नारनौल किस जिले के अंतर्गत आता है आपका, महेंद्रगढ़। क्योंकि हम सब बच्चे पढ़ते हैं इस चीज के बारे में, महेंद्रगढ़ ही एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पर है, नारनौल में है। इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, ओम प्रकाश यादव ने भी। किसने किया था, ओम प्रकाश यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव एमएलए कहां से है आपके, ये एमएलए का जैसे जिक्र करते हैं, यानी विधायक कहां से है ओम प्रकाश यादव जो है, ये आपके नारनौल से भी। कहां से है ये, नारनौल। 31 मार्च 2020 को भी इसका उद्घाटन जो किया था वो कब किया था, 31 मार्च 2020 को भी, 31 मार्च 2020 को इसका उद्घाटन किया। ओम प्रकाश यादव हरियाणा में वर्तमान समय में क्या है, मंत्रिमंडल में शामिल है, यानी मंत्री है। और कौन सा विभाग है इनके पास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है भी। कौन सा विभाग है इनके पास, जैसे जिक्र करते हैं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भी। ठीक है भी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है। इसके अलावा सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री भी है। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी दो मंत्रालय हैं, सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास भी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देश का प्रथम ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहां पर खोला गया था, नारनौल में। किसने खोला था, नारनौल के एमएलए। इसका जो उद्घाटन किया था ओम प्रकाश यादव ने 31 मार्च 2020 को। और कौन सा इनके पास मंत्रालय है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा में आपसे मैंने पहले भी जिक्र किया, भी ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी जिस परीक्षा में आपसे मंत्रियों के बारे में न पूछा जाए। तो आपको साथ साथ इन मंत्रियों के बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, नारनौल ये आपकी कहां रहेगी, आपकी महेंद्रगढ़ में। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, एक आपकी नारनौद है भी, क्या है, नारनौद, और एक आपकी क्या है, नारनौल है। नारनौद से विधायक आपके रामकुमार गौतम है भी, क्या है, रामकुमार है गौतम है, जेजेपी पार्टी के भी। ठीक है भी, गौतम का जैसे जिक्र करते हैं, जेजेपी पार्टी से हैं। और ओम प्रकाश यादव ये बीजेपी पार्टी से भी। किस पार्टी से है, बीजेपी से। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची में किस हरियाणा वासी को जगह मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी फोर्ब्स का जैसे जिक्र किया है भी। किसका जिक्र किया है, फोर्ब्स का जैसे जिक्र किया है। फोर्ब्स की अंडर
30 की जो एक सूची जारी हुई थी 2020 के अंदर, उस सूची में एक भारतीय को भी, यानी 30 जो कैंडिडेट थे, 30 सदस्य थे, उसमें एक हरियाणवी को चूज किया गया था, एक हरियाणवी को चुना गया था। इसके बारे में ये आशीष गुप्ता है भी। कौन है जिसको? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता का क्या हुआ था? फोर्स अंडर 30 में चुनाव हुआ था भी। ये हरियाणवी है और किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके करनाल से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये करनाल से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं? ये करनाल से संबंध रखते हैं। अब देखो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर इनका जैसे चुनाव होता है। आशीष गुप्ता को भी टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर भी, किस कैटेगरी में इसको चूज किया गया था? टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर इनका क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक ऐप जैसे थाना ऐप यानी याना ऐप का क्या किया था ना, यानी किस कैटेगरी में मिला था जैसे जिक्र करते हैं तो टेक्नोलॉजी का जैसे जिक्र करोगे, टेक्नोलॉजी का जैसे जिक्र करोगे। और कौन सी ऐप? याना ऐप के लिए भी। किस ऐप के लिए? याना ऐप। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला भी। फोवर्स जो आपको ध्यान होना चाहिए, न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, बड़ी प्राचीन पत्रिका है। 1917 में इसका सबसे पहले क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है भी। तो इसकी जो याना ऐप है ये 8 देशों में क्या कर रही है? कार्य कर रही है भी। 8 देशों में क्या कर रही है? कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भी? ठीक है भी। यानी हरियाणा सरकार ने खासकर लॉकडाउन जो आपका लगा हुआ है अप्रैल महीने का जैसे जिक्र कर रहे हैं हमें, तो उस समय लॉकडाउन के कारण बच्चों की जो शिक्षा घर पर ही पढ़े भी बच्चे, उसके लिए भी एक ऐप लॉन्च की गई थी भी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जैसे जिक्र करते, उन्होंने इस ऐप का क्या किया था? शुभारंभ किया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आपकी संपर्क बैठक ऐप भी। क्या है आपकी? संपर्क बैठक ऐप भी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, संपर्क बैठक यानी हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए भी। किसके लिए? हरियाणा के, ठीक है भी, विद्यार्थियों के लिए भी। ठीक है, विद्यार्थियों, और खासकर विद्यार्थी कौन से? प्राइमरी स्कूल के लिए भी। किसके लिए? प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए भी। इसका जो उद्घाटन किया था किसने? शिक्षा मंत्री ने भी। किसने? शिक्षा मंत्री। और कौन है शिक्षा मंत्री हरियाणा के जैसे जिक्र करते हैं? तो ये है आपके, यानी शिक्षा मंत्री का जैसे जिक्र करें तो शिक्षा मंत्री कौन है? आपके कंवरपाल गुर्जर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, कंवरपाल गुर्जर भी। ठीक है भी, कंवरपाल गुर्जर। कहां से विधायक है ये आपके? ये जगाधरी से भी। कहां से विधायक? आपके जगाधरी से। मैंने पहले भी आपको कई बार इस चीजों के बारे में बताया भी। हो सकता है हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, 90 के 90 विधानसभा सीटों के एमएलए एक साथ आपको याद नहीं हो, परंतु साथ साथ एक एक दो दो धीरे धीरे करके आप याद कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे हमने संपर्क बैठक ऐप का जिक्र किया था, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों के लिए जिसका संचालन किया गया था, इन बच्चों के लिए जो एक ऐप बनाई गई थी, किसने उद्घाटन किया था? शिक्षा मंत्री। कहाँ के? हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। और कहाँ से विधायक है? कंवरपाल गुर्जर का जैसे जिक्र करें तो जगाधरी से विधायक है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी क्या रहे हैं ये चीज भी आपको क्लियर हो। ठीक है भी। तो ये इस तरह से पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मास्क न पहनने के कारण हरियाणा में प्रथम FIR कहाँ दर्ज हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मास्क का जैसे अभी देखो एक विशेष अभियान चला रखा है हरियाणा सरकार का, जैसे जिक्र करते हैं भी, जिसने भी मास्क न पहन रखा है उसका क्या है? चालान काटा जाएगा। और पहले क्या होता था, जिससे जिक्र लॉकडाउन लगा था आपका 22 मार्च का, जब हम जिक्र करते हैं 22 मार्च 2020 को, उस समय भी क्या हुआ था? ये प्रावधान किया गया था भी, अगर किसी ने मास्क न लगा रखा हो तो उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए भी। तो नो मास्क के लिए जैसे जिक्र, मास्क न पहनने के लिए भी, मास्क न पहनने के लिए ठीक है भी, सबसे पहले जो FIR दर्ज हुई थी भी, FIR का जैसे जिक्र करते हैं, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जैसे जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले जो ये रिपोर्ट हुई थी किस जिले के अंदर हुई थी? FIR दर्ज हुई थी ये यमुनानगर में भी। कहां पर हुई थी?
यमुनानगर का जैसे जिक्र, यमुनानगर जिले में सबसे पहले क्या हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी। और यमुनानगर में ही हम जिक्र करें तो छछरौली में भी, क्या पढ़ोगे आप, छछरौली के अंदर, छछरौली में सबसे पहले 3 युवकों के विरुद्ध भी, कितने, 3 युवकों के विरुद्ध एक कार में सवार होकर ये सफर कर रहे थे, तीनों ने मास्क नहीं लगा रखा था, तो इन तीनों के ऊपर सबसे पहले यमुनानगर के छछरौली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या है, एफआईआर दर्ज हुई थी इनके ऊपर सबसे पहले, हरियाणा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए। और 188 और 269 धाराएं लगी थी इनके ऊपर, क्या लगी थी, 188 व 269 धाराएं लगी थी। ये वही छछरौली है जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, मानिसराम, हरियाणा का मानिस राम व हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, चेरापूंजी, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहां पर होती है, छछरौली में होते हैं। और छछरौली यमुनानगर में, ये हरियाणा में सबसे पहले मास्क न पहनने के कारण क्या हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी 3 युवकों में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मानिसराम वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, हरियाणा का मानिसराम किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप भी, हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप का जैसे जिक्र किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खास करके जो आज की जो वीडियो है अप्रैल 2020 का जैसे हम जिक्र करें, तो इसमें जितनी भी खासकर योजनाएं जो बनाई हुई है वो लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। किसको, लॉकडाउन में ध्यान में। तो हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप का जैसे जिक्र किया अभी, हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप का जैसे जिक्र किया है। ठीक है भी, मोबाइल पोस्ट ऐप का नाम बदलकर कर दिया गया है भी, के नाम बदलकर इसका कर दिया गया। तो डाक मित्र ऐप भी क्या है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, डाक मित्र ऐप। ठीक है भी, यानी डाक मित्र ऐप इसका क्या कर दिया है, बदलकर नाम कर दिया है। इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको ध्यान होना चाहिए, अंबाला से भी। कहां से शुरू हुई थी, अंबाला से। और किससे जुड़ी हुई है, ये आपकी पोस्ट ऑफिस से, यानी हरियाणा के डाक विभाग से भी। डाक है विभाग, हरियाणा का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है भी, यानी ये आपका केंद्रीय सूची का विषय है। जैसे रेलवे का हम जिक्र करते हैं, डाक तार का जैसे जिक्र करते हैं, संचार का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपके केंद्रीय सूची के अंतर्गत है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप का नाम बदलकर कर दिया गया था डाक मित्र ऐप, शुरुआत अंबाला के अंदर। और डाक विभाग का जैसे आप मैंने जिक्र किया था, तो डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। और इसके जो अगर दूत के रूप में जाना जाता है, संस्थापक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को भी। किसको, लॉर्ड डलहौजी को। ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए। और प्राचीन काल में से पढ़ें शासन व्यवस्था, खासकर हम शेरशाह सूरी का जब जिक्र करते हैं, शेरशाह सूरी के समय में भी डाक व्यवस्था एक उत्तम सिस्टम था, यानी डाक व्यवस्था सबसे अच्छी तरीके की डाक व्यवस्था किसी के समय में थी, तो शेरशाह सूरी के समय में। जैसे कोस मीनार वगैरह जो पढ़ते थे, पढ़ाएंगे कभी, मुगल काल पढ़ाएंगे उसी समय, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कोविड-19 रिलीफ फंड में दान करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत बनी थी। देखो, महामारी जब ये फैली थी, हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कोविड-19 जो वायरस है, कोविड-19 जो बीमारी है, इस बीमारी कोरोना बीमारी को सबसे पहले महामारी घोषित किया था भी। यानी हरियाणा, पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी इस चीज के बारे में भी, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने कोविड-19 को एक महामारी का दर्जा दिया है, एक महामारी का रूप बताया है, तो वो कौन सा राज्य है आपका, हरियाणा। और किसने ये ट्वीट करके, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इसको महामारी घोषित किया था कोविड। तो जिक्र किया है हरियाणा के किस जिले में, मतलब हरियाणा कोविड-19 रिलीफ फंड में दान करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन थी। तो कोविड-19 जो रिलीफ फंड था आपका, कौन सा था, कोविड-19 रिलीफ फंड भी। ठीक है, रिलीफ फंड का जैसे जिक्र किया है, इस फंड में दान देने वाली, देखो अलग अलग ग्राम पंचायतें आई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। तो दान देने वाली
प्रथम जो पंचायत थी आपकी कौन सी थी, वो भिवानी थी भी। क्या थी आपकी, भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, भिवानी का जैसे जिक्र करते। 1 करोड़ रुपए क्या दिया था इन्होंने, दान स्वरूप दिया था भी। 1 करोड़ रुपए दान स्वरूप इस पंचायत ने दिया था। तो सबसे पहले भिवानी ने 1 करोड़ रुपए दिए थे, फिर तो बहुत सी ऐसी पंचायतें आगे आई थी कोविड-19 रिलीफ फंड के अंदर दान देने के लिए। आम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना योगदान दिया हुआ है। जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों ने भी अपना विशेष योगदान दिया है कोविड-19 रिलीफ फंड में दान देने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्य है जिसने महामारी घोषित किया था। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वायरस से प्रथम मौत हुई थी भी, यानी कोविड-19 का जैसे जिक्र किया है, कोविड-19 से प्रथम मौत हरियाणा में कहां पर हुई थी भी, प्रथम मौत का जैसे जिक्र, प्रथम मृत्यु कब हुई, कहां हुई थी, तो ये आपकी हुई थी अम्बाड़ा के अंदर भी। कहां हुई थी आपकी, अम्बाड़ा में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हरियाणा में कोविड-19 के कारण प्रथम मौत किस जिले के अंदर हुई थी, तो आपकी रहेगी हरियाणा में भी। कहां रहेगी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की आय दुगुना करने वाला प्रथम राज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोविड-19 के दौरान का जैसे जिक्र किया, तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य कर्मचारी है अभी, हरियाणा के जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, इन कर्मचारियों की क्या कर दी थी, वेतन डबल कर दिया था अभी। क्या कर दिया था, वेतन डबल कर दिया था, यानी वेतन क्या कर दिया था, इनका दुगना कर दिया था। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा था, वो आपका हरियाणा था भी। पहला राज्य भी कौन सा था आपका, हरियाणा, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को लॉकडाउन में जो उनके समर्पित सेवा भाव को देखते हुए, लॉकडाउन में उनके समर्पित सेवा भाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया भी इनका वेतन क्यों न दुगुना कर दिया जाए, और भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा में, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। रिलीफ फंड में सबसे पहले दान देने वाली भिवानी, 1 करोड़ रुपए उन्होंने, और कोविड-19 से प्रथम मौत आपकी अम्बाड़ा में, और कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का जो वेतन डबल करने वाली जो सरकार है, किस राज्य का जैसे योगदान का हम जिक्र करें, तो वो कौन सा आपका, हरियाणा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन है। परंतु कुछ ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी थे, उस कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया था, जो एडहॉक पर लगे हुए, खासकर है जैसे जिक्र करते हैं एनआरएच में जो लगे हुए हैं, जिनको निकाल दिया गया था, तो उन कर्मचारियों ने भी क्या किया है, इनका विरोध भी किया भी हो सकता है आप डबल करने की बजाय हमें क्या किया जाए, रेगुलर किया जाए। हमारी सेवाओं को देखते हुए, इतने साल की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को देखते हुए क्या किया जाए, रेगुलर किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया था, यानी सुरक्षित पेयजल का जैसे जिक्र आया है, तो सुरक्षित पेयजल में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका कौन सा राज्य, हरियाणा भी। तो सुरक्षित पेयजल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा रहेगा, आपका हरियाणा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी भी, यानी लॉकडाउन का ही जिक्र चल रहा है। लॉकडाउन का जैसे जिक्र किया है, लॉकडाउन के दौरान भी, ठीक है भी, के दौरान, तो लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में प्रथम श्रमिक रेल का जिक्र किया, प्रथम है श्रमिक रेल भी, ठीक है भी, श्रमिक रेल, श्रमिक मतलब है मजदूर जैसे, ठीक है। किसका जिक्र करोगे आप, मजदूर। देखो लॉकडाउन के कारण अलग अलग जगह के ऊपर जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी जो श्रमिक है फंसे हुए थे, उनके लिए भारत सरकार ने एक विशेष गाइडलाइन जारी की, वे उन श्रमिकों को, उन मजदूरों को क्या है, उनके घर तक पहुंचाया जाए। इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनों का आयोजन किया, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जिनको श्रमिक ट्रेन के नाम से या श्रमिक रेल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जो श्रमिक ट्रेन चली थी सबसे पहले, वो आपको ध्यान होना चाहिए कहां से चली थी, रेवाड़ी से, रोहतक से पटना तक भी, रोहतक से पटना तक, ठीक है भी, रोहतक से पटना तक चली थी। खासकर मेरे को भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसके बारे में, मतलब हमारी बसें भी, खासकर मेरे विभाग रोडवेज ने भी क्या है, फतेहाबाद से हैं, सिरसा से हैं, इन कर्मचारियों को ले जाकर कहाँ छोड़ा था, रोहतक, और रोहतक से उस ट्रेन में इनको बैठाकर कहाँ पहुँचाया गया था, उनके अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक, यानी पटना तक, पटना के आसपास का जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों में उन श्रमिकों को, उन मजदूरों को पहुँचाया गया था। तो हरियाणा में प्रथम जो श्रमिक रेल चली थी वो रोहतक से पटना के बीच चली थी। अगर पूछ ले आपसे देश में कब चली थी प्रथम भी, देश का जैसे जिक्र कर ले, तो देश में प्रथम चली थी आपकी ये तेलंगाना
तेलंगाना से झारखंड के बीच भी, तेलंगाना से झारखंड के बीच, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और तेलंगाना का जैसे जिक्र करें तो तेलंगाना में लिंगमपल्ली भी, लिंगमपल्ली स्टेशन से, और झारखंड का जैसे जिक्र करें तो हटिया, कौन सा स्टेशन है, हटिया। यानी तेलंगाना के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के हटिया स्टेशन के बीच भारत में सर्वप्रथम श्रमिक ट्रेन चली थी, श्रमिक ट्रेन चली थी इस लॉकडाउन के दौरान। परंतु हरियाणा में जिक्र करें तो आपका रोहतक से पटना के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इस ट्रेन का जैसे जिक्र करते हैं जो लिंगमपल्ली से हटिया के बीच चली थी, इसमें लगभग 1140 यात्री सवार थे, 1140 यात्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे मंत्र जारी किए थे भी, 38 मंत्र का जैसे जिक्र करते हैं, मूल मंत्र जो दिया था। अभी हरियाणा सरकार ने कहा था जनता को आगाह किया था भी, जनता को कहा था भी स्टे एट होम, भी घर पर रहो, भी स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करो आप पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करो, और सैनिटाइजर योर सेल्फ, यानी सैनिटाइजर का भी क्या करो आप खुद प्रयोग करो। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी, आम जनता के लिए तो यही था जनता के लिए, परंतु विद्यार्थियों के लिए भी कुछ 3S का जैसे जिक्र करते हैं इस तरह का प्रावधान किया था। विद्यार्थियों के लिए था स्टे एट होम, भी घर पर क्या है ठहरो, स्टे एट होम, स्कूल एट होम और स्टडी एट होम। यानी स्कूल एट होम, घर पर ही स्कूल है, और स्टडी एट होम, शिक्षा भी कहाँ अर्जित करो आप, शिक्षा भी अपने घर पर बैठ करें करो। तो ये 3 मंत्र दिया था हरियाणा सरकार ने, जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का निधन हो गया अप्रैल में भी, ठीक है भाई, अप्रैल का जैसे जिक्र करते हैं। अप्रैल में ये चर्चा आई थी, घटना तो घट गई थी 29 मार्च को, ये 29 मार्च को, यानी रामायण का जैसे जिक्र किया है। रामायण में सुग्रीव की भूमिका भी, किसकी भूमिका, सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले जो किरदार था, अभिनय कलाकार था, उसके बारे में ये जिक्र किया है, जिनका क्या हो गया था, यानी भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का निधन हो गया, अभी कलाकार का निधन हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ये है श्याम सुंदर कालनी भी, क्या है, श्याम सुंदर कलानी, ठीक है भी, श्याम सुंदर कलानी। यानी रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का निधन हो गया, तो ये आपके श्याम सुंदर कलानी भी। कहाँ से संबंध रखते हैं, ये आपके कालका पंचकुला से, ठीक है भी, कहाँ से संबंध रखते थे, या कालका पंचकुला से संबंध रखते थे, कालका पंचकुला से भी, ठीक है, पंचकुला का जैसे जिक्र कर, पिंजौर में रह रहे थे भी, कहाँ, वैसे कालका जिक्र करे पिंजौर में रह रहे थे, ठीक है, पिंजौर में, और इनकी क्या हो गया, निधन हो गया भी, क्या हो गया इनका निधन 28 मार्च। देखो बड़े ही मतलब बात है इस चीज़ के बारे में, लॉकडाउन के कारण भारत के संचार मंत्रालय ने, भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिया था भी सभी की सभी आम जनता जो है वो घर पर रह रही है 22 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद में। तो क्या जो रामानंद सागर का एक सीरियल है, रामायण को क्या दोबारा शुरू कर दिया जाए, जो घर में बैठे लोग हैं इस रामायण सीरियल को दोबारा देख सके भी। 28 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी रामायण की, जैसे जिक्र करें दोबारा शुरू किया था दूरदर्शन के ऊपर, परंतु 29 मार्च को एक महान जैसे कलाकार श्याम सुंदर कलानी का क्या हो गया था, निधन। यानी रामायण शुरू करने के दूसरे दिन बाद ही रामायण के सुग्रीव, रामायण के बाली, इन्होंने एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वैसे सुग्रीव का जिक्र किया है, सुग्रीव के साथ साथ इन्होंने बाली की भूमिका भी निभाई है भी। किसकी भूमिका निभाई है इन्होंने, बाली की। रामायण में सुग्रीव और बाली की भूमिका निभाई थी श्याम सुंदर कलानी ने। कहाँ से संबंध रखते थे, हरियाणा के पंचकुला जिले से, पिंजौर कालका से, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 29 मार्च 2020 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया अभी 29 मार्च 2020 को इनका क्या हो गया था, निधन। और कुछ जैसे अलग अलग पोस्टें भी आई थी, ट्वीट भी किए थे लोगों ने भी, लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, इनका निधन हो गया।
खासकर आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जो श्याम सुंदर कलानी है वो कैंसर से पीड़ित थे और लॉकडाउन के कारण क्या है हॉस्पिटल नहीं जा सके, इस कारण कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। रामायण जैसे सीरियल और श्री कृष्णा जो सीरियल है उसके ये जो बनाने वाले वो कौन थे? रामानंद। रामायण का जिसे जिक्र करते हैं तो रामानंद सागर का आप जिक्र करोगे, रामानंद सागर भी, ठीक है भी। रामानंद सागर एक निर्माता निर्देशक रहे हैं जिन्होंने रामायण और श्री कृष्णा का क्या किया है? निर्देशन किया है, ठीक है। रामानंद सागर 2005 में इस दुनिया से रुखसत कर गए थे, परंतु दुनिया आज भी उनको क्या करती है? याद करती है। ये चीज़ आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए एडॉप्ट ए फैमिली योजना चलाई गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एडॉप्ट ए फैमिली का जैसे जिक्र किया है, यानी जिक्र किया हरियाणा के किस जिले में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए एडॉप्ट ए फैमिली योजना चलाई गई थी? भी एडॉप्ट ए फैमिली, भी एडॉप्ट ए फैमिली ये एक योजना थी भी, ठीक है भी। फैमिली का जैसे जिक्र करते हैं फैमिली, ये योजना हरियाणा के किस जिले से शुरुआत हुई थी? इसकी करनाल से भी, यानी करनाल के उपायुक्त के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भी। करनाल के उपायुक्त, एक बड़ी सुंदर पहल थी डीसी महोदय की, उपायुक्त महोदय की भी। इस लॉकडाउन के दौरान जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो कुछ कर गुजरने की जो चाह रखने वाली ऐसी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को आगाह किया भी आप क्या है? जरूरतमंद परिवारों को क्या करो? एडॉप्ट करो। जिन लोगों को जरूरत है किसी न किसी तरह की, उन जरूरतमंद परिवारों को आप एडॉप्ट करो और आप जितनी भी सहायता कर सकते उन परिवारों की सहायता करो। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में भी, बहुत से ऐसे परिवार है जो परिवार सुबह कमाते हैं और शाम को क्या होती है? उनको ज़रूरत होती है खाने के लिए, ठीक है। जितना ही कमाते हैं वो जितना खाने के लिए उतना ही काम है करते हैं। तो उन लोगों के लिए लॉकडाउन लगने के कारण काम धंधा बंद हो गया, तो ऐसे परिवारों को एडॉप्ट करने के लिए सबसे करनाल के उपायुक्त महोदय ने क्या है? इसकी शुरुआत की, एडॉप्ट ए फैमिली नामक योजना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉकडाउन के कारण जरूरतमंद जो परिवार है उनको अडॉप्ट करने की बात रही है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक परिवार को गोद लेने की ये बात है कही गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इसने भी इस पहल की क्या की थी? प्रशंसा की भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टीवी के माध्यम से पढ़ाने वाला प्रथम राज्य बना है भी, यानी टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो भी आपका हरियाणा भी। कौन सा राज्य आपका? हरियाणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर जनता की सहायता के लिए हरियाणा सरकार की कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी भी? यानी सिंगल विंडो की प्रणाली की तर्ज पर जनता की सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी? तो ये आपकी ऐप रहेगी जन सहायक ऐप भी। क्या है? जन सहायक ऐप, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जन सहायक ऐप का जैसे जिक्र करते हैं 25 अप्रैल 2020 को क्या किया गया था? इसकी विमोचन किया गया था, यानी 25 अप्रैल 2020 को इसका क्या किया गया था? विमोचन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए ये जो ऐप बनी थी? वो हरियाणा के नागरिकों के लिए भी, यानी हरियाणा के नागरिकों के लिए एक ही ऐप के द्वारा जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो बैंकिंग सुविधा का जैसे जिक्र करते हैं, चाहे वो टेलीफोन बिल का, किसी भी तरह स्वास्थ्य संबंधित है या सिलेंडर से संबंधित जितनी भी सारी की सारी जो आवश्यकताएं थी वो एक ऐप की, जन सहायक ऐप के द्वारा उनकी पूरी हुई, ठीक है भी। यानी 25 अप्रैल 2020 को इसका शुभारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की एक सरकारी ऐप है जिसके ऊपर सारी की सारी सरकारी जो सुख सुविधाएं जो हम लेते हैं वो मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य के, सिर्फ राज्य के नागरिकों के लिए, हरियाणा राज्य के नागरिक इंपॉर्टेंट। हरियाणा सरकार ने राज्य के संबंधित विभागों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी सभी परामर्शों, दिशा निर्देशों आदि के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया था भी? तो ठीक है भी, ये है आपकी हरियाणा देश.nic.in ऐप। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लॉकडाउन के, यानी अप्रैल 2020 में क्या चल रहा था? आपका लॉकडाउन चल रहा था। उस लॉकडाउन में ये इतने ही क्वेश्चन आपके क्या बड़े महत्वपूर्ण बन के आए थे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर किया करो भी। मैंने आपको कहा है भी हम सिर्फ और सिर्फ क्या मांगते हैं आपसे, वीडियो शेयर करने के लिए कहते हैं। और पीडीएफ जो वीरजपाल सर इतनी मेहनत लगन निष्ठा के साथ तैयार करते हैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाने का काम किया करो। क्योंकि जितना बच्चे पढ़ेंगे, अगर किसी का एक का ही आप वीडियो भेजने की बजाय और आपकी पीडीएफ भेजने की वजह से अगर एक बच्चा सक्सेस हो जाता है तो ताउम्र वो आपको क्या है, दुआएं देगा। तो इसी के साथ सभी बच्चों को एक बार दोबारा जय हिंद जय भारत।